क्या आपने कभी सोचा है कि जब कर्मों का न्याय करने वाले न्यायाधीश साक्षात जल तत्व यानी मीन राशि में उल्टे चलने लगते हैं तो इस पूरी दुनिया का क्या होता है। जब कर्म फलदाता शनिदेव वक्री होते हैं तो वे किसी भी इंसान के छुपाए हुए पापों को, बड़े बड़े घोटालों को और सालों से दबाई गई कड़वी सच्चाइयों को एक झटके में पूरी दुनिया के सामने लाकर उघाड़ देते हैं। आज से लेकर 11 दिसंबर तक का ये समय कोई साधारण समय नहीं है, बल्कि ये ब्रह्मांड का वो महापरिवर्तन है जो वैश्विक स्तर पर युद्ध, भूखमरी, आर्थिक तबाही और बड़े बड़े साम्राज्यों के गिरने का संकेत दे रहा है। अगर आप भी इस समय अपनी जिंदगी में एक अनजाने डर, अनिश्चितता और आर्थिक तनाव को महसूस कर रहे हैं तो ठहर जाइए, क्योंकि आज का ये वीडियो आपके लिए कोई डरावनी भविष्यवाणी नहीं, बल्कि इस महाप्रलय से सुरक्षित बाहर निकलने का एकमात्र दिव्य कवच है। नमस्कार, संजीव मलिक लाइफ कोच यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि पौराणिक ग्रंथों और भविष्य मलिका के गूढ़ संकेतों के अनुसार जब मीन राशि में शनिदेव वक्री होते हैं तो पूरी दुनिया और हमारे निजी जीवन में कौन से बड़े बदलाव आते हैं। आज हम समझेंगे कि इस कठिन समय में प्रकृति हमें संभलने का आखिरी मौका कैसे दे रही है और कैसे सत्य, प्रेम, दया और ईश्वर भक्ति के मार्ग पर चलकर हम अपनी और अपने परिवार की रक्षा कर सकते हैं। जरा शांत दिमाग से एक सच्चे दोस्त की तरह मेरी इस बात को बहुत गहराई से समझने की कोशिश कीजिए। ज्योतिष और भविष्य मलिका की गणना के अनुसार शनिदेव कर्म के कारक हैं, सरकार और जनता के कारक हैं। जब वे मीन राशि यानी समुद्र और गुप्त रहस्यों की राशि में उल्टे चलते हैं तो दुनिया भर में सत्ता के समीकरण बदलने लगते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जारी युद्ध अपने अंतिम उग्र रूप में पहुंचने लगते हैं। कहीं अत्यधिक बारिश तो कहीं सूखे के कारण खाद्यान्न का संकट खड़ा हो जाता है और बड़े बड़े वित्तीय संस्थान रातों रात धराशायी होने लगते हैं। जनता और सरकार के बीच का संघर्ष उग्र रूप धारण करने लगता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ये सब सिर्फ एक डरावनी खगोलीय घटना है या फिर ब्रह्मांड हमें चेतावनी दे रहा है कि हमने प्रकृति और धर्म के खिलाफ जाकर जो पाप किए हैं अब उनका हिसाब चुकता करने की घड़ी आ चुकी है। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि आखिर क्यों कुछ लोग इस तबाही के दौर में भी बिल्कुल शांत और सुरक्षित बच निकलते हैं। वीडियो के आगे हम इसके पीछे का साक्षात आध्यात्मिक विज्ञान समझेंगे कि कैसे इंसान की अपनी चेतना ही उसका सबसे बड़ा रक्षक बनती है। इसे एक बहुत ही गहरे आध्यात्मिक प्रयोग से समझते हैं। जरा कल्पना कीजिए कि ऊपर आकाश से साक्षात ईश्वर की वाणी गूंज रही है कि आज इस स्क्रीन के सामने बैठे बैठे यदि आप उन सभी लोगों को अपने सच्चे दिल से माफ़ कर दें जिन्होंने आपके साथ कभी भी छल किया, अपमान किया या धोखा दिया, तो आपका कल्याण निश्चित है। जरा एक गहरी सांस लीजिए और इसी वक्त उन सभी दुश्मनों और धोखेबाजों को दिल से माफ़ कर दीजिए कि मुझे तुमसे कोई बदला नहीं लेना, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ या करता हूँ। महसूस कीजिए, क्या आपके सीने का एक बहुत भारी बोझ अचानक हल्का नहीं हो गया? जब आप दूसरों के प्रति नफरत और द्वेष पाल कर रखते हैं तो चिता में तो इंसान सिर्फ एक बार जलता है, लेकिन ईर्ष्या और द्वेष में वो इंसान हर रोज हर रात सोते जागते तिल तिल कर जलता है। भविष्य मलिका के अनुसार आज कलयुग के इस अंतिम चरण में वातावरण में जो इतनी भयानक नकारात्मकता और अशांति फैली हुई है उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि इंसान अपने भीतर की क्षमा, दया और दयावंती भावना को पूरी तरह से भूल चुका है। अब आपको एक बहुत ही जागृत और विचारणीय बात बताती हूँ जो आज की कड़वी हकीकत है। आज हम देखते हैं कि लोग छोटी छोटी बातों पर, राजनीति पर या अपनी झूठी अहम की लड़ाई में
अपनों से ही वैमनस्य कर बैठते हैं। इंसान अपने पड़ोसी के घर की बड़ी गाड़ी देखकर अंदर ही अंदर जल रहा है और अपना मानसिक संतुलन खो रहा है। पर सच तो ये है कि हम जो भी देह, बुद्धि, सुख या दुख भोग रहे हैं वो सब हमारी ही पिछले जन्मों का बोया हुआ बीज है। जब तक आपकी दृष्टि में सामने वाला इंसान निर्दोष दिखाई नहीं देगा तब तक आपके भीतर का परम आनंद कभी नहीं जाग सकता। यहीं से पूरी कहानी बदल जाती है जब हम भविष्य मलिका के उन परम सात्विक उपायों को अपने जीवन में उतारते हैं जो शनिदेव के इस वक्री काल में हमारे लिए ढाल का काम करते हैं। जब काल का पहिया तेजी से घूम रहा हो तो भयभीत होने की बजाय अपनी आत्मशक्ति को बढ़ाना ही सबसे बड़ा बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य है, बुद्धिमत्तापूर्ण कदम है। शास्त्रों में इस कठिन समय से पार पाने के 3 अचूक और दिव्य मार्ग बताए गए हैं। पहला मार्ग है माधव नाम का जप, या फिर आप अपने गुरुदेव द्वारा प्रदत्त नाम का भी जाप कर सकते हैं, या आपको जो भी प्रिय नाम लगता है उसका जाप करें। हर दिन शांत बैठकर केवल प्रभु के पवित्र नाम का निरंतर जप कीजिए, क्योंकि नाम जप में वो प्रचंड ऊर्जा है जो बड़े से बड़े ग्रहीय दुष्प्रभावों को राख कर देती है। दूसरा मार्ग है त्रिसंध्या धारा, जो भविष्य मालिका के अनुसार बताया गया है। आप अपने गुरुदेव, जो भी आपने अपने गुरुदेव बनाए हैं, उनके द्वारा दी गई उपासना को कर सकते हैं। सुबह, दोपहर और शाम के समय ईश्वर का ध्यान और प्रार्थना करना, जो आपके आभा मंडल को किसी भी नकारात्मक शक्ति से सुरक्षित रखता है। और तीसरा मार्ग श्रीमद् भागवत पुराण का पठन व श्रवण करना, जो मन को अगाध शांति और विवेक प्रदान करता है। इसी के साथ ही अपने आचरण को पूरी तरह शाकाहारी और सदाचारी बनाइए। किसी भी बेजुबान जानवर, स्ट्रीट डॉग्स या पक्षियों को भोजन करवाइए। किसी गरीब, साफ सफाई करने वाले मजदूर या लाचार व्यक्ति का कभी मजाक मत उड़ाइए और न ही उनका हक मारिए। जब आप अपने कर्मों की खेती में दया और सेवा का जल डालते हैं तो शनिदेव दंडदाता नहीं बल्कि आपके सबसे बड़े रक्षक और कल्याणकारी बन जाते हैं। संसार का कोई भी विनाशकारी योग आपकी परिस्थितियों को हिला सकता है, लेकिन आपके भीतर बसी ईश्वर की जागृत चेतना को नहीं। ये बात हमेशा याद रखना कि कलयुग के इस घोर समय में धर्म के मार्ग पर चलना भले ही कांटों पर चलने जैसा कठिन लगे, लेकिन इसका अंत केवल और केवल परम आनंद और विजय में ही होता है। तो आज अपने इस दोस्त के सामने बैठकर अपनी अंतरात्मा से एक छोटा सा संकल्प लीजिए कि आज से ही आप अपने भीतर सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति के दीप जलाएंगे। आप इस दुनिया के घटनाक्रम और भविष्य मलिका के इन संकेतों के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आज की ये बातें सीधे आपके दिल की गहराइयों तक पहुंची हैं, तो अभी इसी वक्त पूरे फौलादी यकीन के साथ नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, जय श्री कृष्ण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये केवल एक साधारण कमेंट नहीं है, बल्कि इस महापरिवर्तन के समय में सत्य के मार्ग पर चलने का आपका ये पहला साक्षात संकल्प होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने अनुभव कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिए और ऐसी ही स्पिरिचुअल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अब अपनी इस निराशा को छोड़ो और पूरे होश में आ जाओ मेरे दोस्तों, वरना बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि वास्तविक परिवर्तन कभी बाहर से नहीं आता, वो तो हमेशा आपके अपने भीतर से लिए गए एक छोटे से फैसले से ही शुरू हो जाता है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।